बात करेंगे कि आखिर क्यों महाराष्ट्र की उद्धव सरकार पूरे देश की जबरदस्त मांग के बावजूद सुशांत की डेथ की जांच सीबीआई को किसी कीमत पर नहीं देना चाहती। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। एक फेसबुकिये ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की थी। पहले मैंने उसकी पोस्ट को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया, लेकिन अर्नब गोस्वामी की डिबेट के बाद मैंने फिर से उस फेसबुकिये की वो पोस्ट पढ़ी, क्योंकि डाउट्स शॉकिंगली मैच हो रहे थे। और इसी से मिलती जुलती एक पोस्ट इंस्टाग्राम पर भी कुछ दिन पहले किसी ने डाली थी। उस फेसबुकिये की पोस्ट का हिंदी ट्रांसलेशन सुनिए। बात करते हैं 9 जून के बारे में। सूरज पंचोली ने दिशा सालियान को अपने पेंट हाउस में पार्टी है बोलकर इनवाइट किया। दिशा उस पार्टी में नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उसकी सूरज से अनबन चल रही थी। ये बताया दिशा के फ्रेंड पुनीत वशिष्ठ ने। लेकिन फिर दिशा अकेले सूरज के पेंट हाउस में रात के 8 बजे पहुंची। इस पार्टी में मौजूद थे महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे, सिद्धार्थ पिठानी, संदीप सिंह, जो कल अर्नब की डिबेट में साफ साफ नर्वस दिखा, इनकंसिस्टेंट था और हकला भी रहा था। रिया का भाई सौमिक चक्रवर्ती, अरबाज खान और दूसरे बॉलीवुड के भी स्टार्स। उसी रात दिशा का रेप हुआ और बाद में उसे 14th फ्लोर से नीचे फेंक दिया गया। लेकिन दिशा के रेप और ऊपर से फेंके जाने के बीच दिशा को थोड़ा सा वक्त मिला और उसने सुशांत को फोन करके सारी बात बता दी। सूरज पंचोली और दिशा के रेपिस्टों को ये बात पता चल गई कि सुशांत सब जान चुका है। सुशांत ने ये बात संदीप सिंह और रिया को बताई। इसके बाद इन लोगों ने सुशांत को धमकियां देनी शुरू कर दी। इसलिए सिर्फ 9 जून से लेकर 13 जून के बीच सुशांत ने 14 बार अपना सिम बदला था। रिया ये बात महेश भट्ट को बताती है और भट्ट उसको सुशांत का घर तुरंत छोड़ने को बोलता है। इसी के बाद 10 तारीख को रिया सुशांत का घर छोड़कर चली जाती है और उसका नंबर ब्लॉक कर देती है। अब यहाँ डाउट्स जोड़िए। सुशांत और रिया के बीच इसलिए झगड़े हुए क्योंकि वो दिशा को इंसाफ दिलाना चाहता था, लेकिन क्योंकि रिया का भाई खुद दिशा के रेप और कातिलों में शामिल था, इसलिए रिया सुशांत को चुप रहने को कहती है। धमकी देती है कि वो उसे पागल घोषित करके तबाह और बदनाम कर देगी। इसी बीच संदीप सिंह ने आदित्य ठाकरे, सूरज, सलमान, अरबाज सबको खबर कर दिया कि सुशांत चुप नहीं रहने वाला है और वो कभी भी मीडिया में अपना मुंह खोल देगा। तब इन सब ने सुशांत को 13 की रात में ही मारने का प्लान बनाया, क्योंकि उस दिन सब आदित्य के बर्थडे के लिए इकट्ठा हुए थे। 13 की रात में ही सुशांत की हत्या हो चुकी थी। 13 की रात क्या हुआ? सुशांत बहुत खुश था, क्योंकि उसने 12 जून को रूमी जाफरी के साथ एक नया प्रोजेक्ट साइन किया था। रूमी जाफरी ने ई टाइम्स को दिए अपने इंटरव्यू में बताया कि जून के फर्स्ट वीक में ही हमारी डील हो गई थी और सुशांत को कॉल करने पर रिया ही उसका फोन उठाती थी। सुशांत ने उसी प्रोजेक्ट की खुशी में 13 जून को घर पर पार्टी दी थी। रात 10:20 के आसपास आदित्य ठाकरे भी सुशांत की उस पार्टी में आया था, जिसकी फुटेज सुशांत की बिल्डिंग के सामने वाली बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज में कैप्चर हुई है। पार्टी के बाद सुशांत को उसके डॉग के गले की बेल्ट से मार डाला गया। सुशांत की पोस्टमार्टम और विसेरा रिपोर्ट में डेथ का टाइम नहीं बताया गया है। अब जिस मर्डर में इतने बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हो, सलमान, अरबाज इन्वॉल्व हो, उसकी जांच सीबीआई को कैसे दी जा सकती है? अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार ने भी सीबीआई जांच की सिफारिश की है। निर्भीक पत्रकारिता का गजब प्रदर्शन कर रहा है अर्नब गोस्वामी। कल अर्नब गोस्वामी के गंभीर और सटीक सवालों से घबराकर संदीप सिंह नाम का वो नमूना इंटरव्यू छोड़कर भाग खड़ा हुआ था, जो खुद को सुशांत सिंह राजपूत का सबसे घनिष्ठ और विश्वसनीय मित्र बता रहा था। अर्नब गोस्वामी के गंभीर और सटीक सवालों से थर्राकर सिद्धार्थ पिठानी नाम का वो गुर्गा भी इंटरव्यू बीच में छोड़कर भाग खड़ा हुआ था, जो सुशांत सिंह राजपूत का नौकर था। सुशांत के घर में उसके साथ ही रहता था और सुशांत से तनख्वाह के रूप में ही मोटी रकम लेता था। पुलिस जब पहुंची थी तब सुशांत का शव पलंग पर करीने से लिटाया हुआ था। स्मिता पारेख ने बताया कि इस गुर्गे ने कहा था कि शव को फंदे से मैंने उतारा है। ध्यान रहे कि ये दोनों गुर्गे सुशांत की मौत के 45 दिन बाद तक कहीं नहीं दिखे थे,
लेकिन बिहार पुलिस के पास एफआईआर दर्ज होते ही यह दोनों गुर्गे अचानक प्रकट हुए और घूम घूम कर न्यूज चैनलों पर नाचने लगे। रिया चक्रवर्ती को मासूम और मुंबई पुलिस की जांच को महान बताने लगे। सभी न्यूज चैनलों पर इनके बयानों को प्रवचनों की तरह सुना गया, प्रसारित किया गया। स्पष्ट है कि इन दोनों गुर्गों को सिखा पढ़ा के रटा के प्रायोजित तरीके से मीडिया में उतारा गया है। लेकिन इन गुर्गों की दाल अर्नब गोस्वामी के सामने नहीं गल पाई और उनको अर्नब गोस्वामी के सवालों से अपनी जान बचाकर इंटरव्यू बीच में ही छोड़कर भागना पड़ा। संयोग से सिद्धार्थ पिठानी जब इंटरव्यू छोड़कर भागा, उस समय न्यूज चैनल पर प्रख्यात वकील उज्जवल निकम, पूर्व पुलिस कमिश्नर टीआर कक्कड़, बिहार के एडवोकेट जनरल और सुशांत के पिताजी के वकील मौजूद थे और उस इंटरव्यू को देख रहे थे। इंटरव्यू के बीच में ही सिद्धार्थ पिठानी जब भाग गया तो इन सभी ने एक स्वर में एक मत से कहा कि यह व्यक्ति सब कुछ, बहुत कुछ जानता है, इसकी बातें और बॉडी लैंग्वेज अत्यंत संदेहास्पद है, इससे कठोरता से पूछताछ होनी चाहिए। इस पर अर्नब गोस्वामी ने उन लोगों को यह आश्चर्यजनक तथ्य बताया कि इससे मुंबई पुलिस ने अभी तक कोई पूछताछ नहीं की है और उसे मुंबई से बाहर जाने की अनुमति भी दे दी है और इस समय यह गुर्गा हैदराबाद में है। इसके अलावा एक अन्य सनसनीखेज तथ्य यह है कि आज सुशांत के परिवार की घनिष्ठ परिचित, सुशांत की बहन की पारिवारिक मित्र स्मिता पारेख, जो रिपब्लिक न्यूज चैनल पर मौजूद थी, उन्होंने बताया कि संदीप सिंह को सुशांत के परिवार में कोई नहीं जानता। वो सुशांत का करीबी मित्र बिल्कुल नहीं था। पता नहीं वो झूठ क्यों बोल रहा है। इसके अलावा वो कल से हर न्यूज चैनल पर झूठ बोल रहा था कि सुशांत की जब मौत हुई तब मैं घर पर ही था, जबकि कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने बताया कि सुशांत की मौत की खबर जब संदीप सिंह को मिली, उस समय वो मेरे साथ मेरे ऑफिस में बैठा था।